Hello and welcome to Brain Boosters. I'm Sohail and I'm teaching you financial management. Students, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स स्कोप. सो बिफोर मूविंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फाइनेंस. एक्चुअल में फाइनेंस क्या है. सो पहले हम फाइनेंस समझेंगे. बिजनेस फाइनेंस इज द मनी. ये पैसा होता है, मनी होता है या फंड्स होते हैं जो कि एक बिजनेस फर्म के पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस रन कर सके. विदाउट फाइनेंस, सोचिए क्या कोई बिजनेस विदाउट फाइनेंस चल सकता है? क्या वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस रन कर सकते हैं? अगर उनको रॉ मटेरियल खरीदना होगा, पैसा नहीं होगा तो कैसे खरीदेंगे? क्रेडिटर्स को अगर क्रेडिटर्स के ड्यूज देने होंगे, पेमेंट करनी होगी तो नहीं कर पाएंगे. तो क्रेडिटर्स क्या ऐसे ही रहेंगे? मीन्स कि बिजनेस को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल, क्या नियरली इम्पॉसिबल होगा विदाउट फाइनेंस कि कोई बिजनेस एग्जिस्ट करे. So finance is very important for business. That is why finance is called the lifeblood. Lifeblood of what? Lifeblood of business enterprise. Finance is called lifeblood of business enterprise because we cannot imagine a business without having funds. So now the question arises कि जब बिजनेस तो बिजनेस के लिए तो फाइनेंस इतना इम्पोर्टेंट है, बट हमें फाइनेंस कहाँ से अरेंज करें? फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कितना हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, एक बिजनेस फर्म की रिक्वायरमेंट कितनी है फंड्स की. सेकंड, क्या रिक्वायरमेंट तो इतनी है, हमने एस्टिमेट किया कि हमारे पास इतने फंड्स होने चाहिए, लेकिन वो फंड हम लाएंगे कहाँ से, रेज कहाँ से करेंगे, कैसे रेज करेंगे, किस सोर्स से करेंगे, और फिर रेज करने के बाद हम कैसे यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारे बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके. ये सब कुछ मिला के इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस और सिंपली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है. सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक एंड दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इट्स द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. Efficient and effective management of money. Efficient means best use, कि हम अपने फंड्स का बेस्ट यूज करेंगे, बेस्ट पॉसिबल यूज. और इफेक्टिव मीन्स राइट टाइम पे. बेस्ट यूज एट राइट टाइम इन सच अ मैनर कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को एकम्प्लिश कर सके. नाउ बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट or business finance, sometimes it's simply called as business finance. It can be broadly defined that it is the planning. मीन्स कि प्लान हम करते हैं कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है फंड्स की, और फिर रेजिंग, एक्चुअली हम रेज करते हैं फाइनेंस. फिर कंट्रोल करना फाइनेंस, अपने फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो है उनको इवेलुएट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करेंगे कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि एक्चुअली में हमने वो अचीव किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया क्यों नहीं किया, क्या कमी रह गई थी, कहाँ पे हमने गलती की, क्या मिस्टेक्स रही, तो उनको दूर करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे. दैट्स कंट्रोलिंग. एंड देन एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स, यानी कि हम एडमिनिस्टर करते हैं, हम सुपरवाइज करते हैं अपने फंड्स को एक बिजनेस में. देन अगर हम सिंपली कहें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट deals with procurement of funds, means raising of funds, and the effective use, efficient utilization of funds. That is financial management. So now, what is scope of financial management? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. मीन्स कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए, कितने
कितना फंड्स हमें रिक्वायर है एक बिजनेस एंटरप्राइज को, दैट इज एस्टिमेटिंग, वी एस्टिमेट हियर आवर requirements of money, requirement of funds, that is estimating financial requirements. और जो हमारे जो estimates होते हैं वो अंडर एस्टिमेट भी नहीं होना चाहिए, मीन्स कि हम एडुकेटली एस्टिमेट नहीं करने चाहिए, कम एस्टिमेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इनएडुकेट फंड्स एस्टिमेट किए तो हम डे टू डे ऑपरेशन हमारे रुक सकते हैं, हमारे ऑपरेशंस रुक सकते हैं, मीन्स हमारा बिजनेस थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है जब तक हम फिर से फंड ना अरेंज करें. सो हमारे एस्टिमेट्स इनएडुकेट नहीं होने चाहिए और नहीं हमारे एस्टिमेट्स एक्सेस होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे एस्टिमेट्स ज़्यादा हुए तो मीन्स कुछ फंड ऐसा भी रहेगा हमारे बिजनेस फर्म में जो कि आइडल रहेगा, मीन्स जो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, जो अनयूज्ड रहेगा. सो जब वो अनयूज्ड रहेगा तो वो हमारे लिए एक एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि हमें तो फिर भी उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करना होगा, उसका एनुअल रिटर्न देना होगा इन्वेस्टर्स को. सो हमारे पास एक्सेस एस्टिमेट्स भी नहीं होने चाहिए, हमारे एस्टिमेट्स एडुकेट होने चाहिए, मीन्स जितना हमें चाहिए उतना ही हमें एस्टिमेट करना चाहिए. ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एग्जैक्टली उतना ही एस्टिमेट करें, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना क्लोजली हम करेक्ट एस्टिमेट करें हमें अपने रिक्वायरमेंट्स को. नाउ इन सेकंड स्टेप वी डिसाइड आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, मीन्स डिसाइडिंग आवर कैपिटल स्ट्रक्चर. अब हमने देखा कि हमें इतने रिक्वायरमेंट्स है, इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है. अब हम ये फंड कैसे लाए, इक्विटी से कितना लाए, डेट कितना रखे, प्रेफरेंस कितना रखे, रिटेन अर्निंग्स कितना रखे, मीन्स कि हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको शेप देते हैं, इसमें वो डिसाइड करते हैं. देन आफ्टर दैट वी सिलेक्ट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. अब हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करते हैं कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले, शॉर्ट टर्म लोन ले ले, लॉन्ग टर्म लोन ले ले, या इक्विटी कैप शेयर्स सेल करे, प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स सेल करे, वो हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में सिलेक्ट करते हैं. फिर हम एक्चुअल में रेज करते हैं फंड, मीन्स राइजिंग ऑफ फंड्स. अब हम एक्चुअली प्रोक्योर करते हैं फंड्स. आफ्टर दैट वी सिलेक्ट अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मीन्स कि अब तो हमारे पास फंड आया, हमने रेज किया फंड्स, अब उसको यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, अब वो बेस्ट यूज़ करना है. सो उसके लिए हम देखते हैं कि हम एक प्रॉपर पैटर्न बनाते हैं कि हम अपना फंड कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें और कितना यूज़ करें, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, किस में नहीं करें. हम प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, अभी हमारी ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो हम उसमें करेंगे. मीन्स कि प्रॉपरली हम प्लानिंग करते हैं अपने फंड की कहाँ कहाँ पे यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो एंड एट द सेम टाइम हम इतना तो एटलीस्ट कमाए कि हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनको हम वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दे सके. देन आफ्टर दैट वी प्रॉपरली मैनेज आवर कैश, मीन्स प्रॉपर कैश मैनेजमेंट हम करते हैं. कैश मीन्स मनी इन हैंड. अब मनी इन हैंड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें अपने डे टू डे ऑपरेशन भी तो चलाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, इसलिए हमें कैश प्रॉपरली मैनेज करना है, क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा सो दैट कि वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक वेट कर सके. दैट मीन्स कि हम कैश मैनेजमेंट भी इसके स्कोप में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में आता है. देन आफ्टर दैट वी इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल कंट्रोल्स, मीन्स हियर वी इवेलुएट द फाइनेंशियल पॉलिसीज़, वेरियस फाइनेंशियल पॉलिसीज़. हम देखते हैं कि क्या हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि एक्चुअल में हमने वो अचीव किया, कि कमी तो नहीं रह गई कहीं पे, वो मिस्टेक्स कहाँ हुई उनको ढूंढेंगे, उनको इरेडिकेट करेंगे. सो आफ्टर दैट लास्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेस, मीन्स अब हमने फंड्स तो रेज किए, फॉर एग्जांपल एक्सेस फंड्स रेज हुए या प्रॉफिट्स आए, उनको अब आइडियल नहीं रख सकते, उनको प्रॉपरली यूज़ करेंगे ताकि वो फिर से और हमें पैसा दे. वो हम दो पॉलिसीज़ ला सकते हैं, हम एक्सपेंशन पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने बिजनेस को, वहाँ पे हम अपना फंड जो अपने सरप्लस है वो यूज़ कर सकते हैं. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा कि वो दूर करूँ आपके हर कोई डाउट्स को.
and thank you very much. Bye bye, Allah Hafiz.